क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज़ फार्मूला ही an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ये एक ही फॉर्मूले नाल सारे दे सारे सम आप सॉल्व करते पे। पहले 3 सम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाले सारे सम ऑलरेडी तुहानू WhatsApp पे भेज चुकी हैं। मैं विचों 2-4 एग्जाम्पल्स नोट कराऊंगी, बाकी तुहानू ऑलरेडी सॉल्व करके दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा कहता विच टर्म ऑफ द AP सीरीज़ की है 3, 8, 13, 18 is 78। विच टर्म दा मीनिंग टू फाइंड n। ठीक है, अपने कोल a दी वैल्यू ये 3, d दी वैल्यू कितनी है 8 - 3, 8 - 3 कितना आ गया 5। an लास्ट टर्म कितनी है अपने कोल 78। फाइंड की करना है n। ਜਿਹੜੀ चीज़ गिवन दी वो पहला लिख लैनी है, जी चीज़ फाइंड करनी है वो आप फॉर्मूले में सारिया रकमां पुट करके तो जी चीज़ नहीं हैगी उन्होंने फाइंड कर लेना। फार्मूला आ an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू कितनी अपने को 78, a कितना आ 3, n फाइंड करना है -1 तो d कितना अपने को 5। 8 - 3 कितना आ गया 5। 78 इक्वल्स टू 3 एज इट इज़। पहला 5 ने मल्टीप्लाई होना n नाल कितना आएगा 5n, फिर 5 ने मल्टीप्लाई होना 1 -1 नाल कितना आ गया -5। 78 इक्वल्स टू 5n एज इट इज़, 5 - 3 2 साइन माइनस का आ जाएगा। इधर 2 माइनस का इधर जाके कादा हो गया प्लस का। ठीक है, इधर 2 माइनस का आया, दूजे पासे जाके कादा हो गया प्लस का। इक्वल्स टू 5 कितना आ गया 80। इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके की हो जाएगा डिवाइड। कटिंग कर दो कितना आ गया 16। n कितना आ गया 16। n ही फाइंड करना ही n अपने को आ गया। ठीक है, अगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। सेम सम नंबर ऑफ टर्म्स मतलब की फाइंड करना है n। ये तुम एज इट इज़ सेम ही फॉर्मूला ला के इनू फाइंड आउट कर लेना है। अगे आ गया कहता चैक वैदर -150 इज़ द टर्म ऑफ द AP। ये भी सम सेम ही है। an कितना आ जाऊगा -150, a आ गया 11 तो d आ गया 8 - 11। जे तो सारा सम कढ़ के n आ जाता है अपने कोल, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए n। ठीक है, ना ही नैगेटिव आना चाहिए है, क्योंकि जड़ियाँ नंबर ऑफ टर्म्स आ वो फ्रैक्शन में नहीं आउणगियां, ना ही आउणगियां उहदे विच नैगेटिव। सिंपल अपने कोल होल नंबर आऊगी टर्म। जे तो ओवर विच टर्म आ रही है, कटिंग नहीं हो रही वो, फिर -150 टर्म नहीं आ। तो जेकर अपने को n आ रहा है कोई भी इंटीजर फिर हैगी, सारा सम सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 वेखो कि क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा कहता फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म फाइंड करनी है जेकर 11th टर्म कितनी है अपने को 38। जो गिवन दिता उन्होंने लिखी जाऊँ। सब तो पहली चीज़ आ कि 31st जी टर्म आ वो आप फाइंड करनी। ठीक है, 11th टर्म कितनी है 38। 11th टर्म का मतलब आ A11 कितना आ गया 38। हुण an का फार्मूला की अपने को an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। आ फार्मूला आ। A11 कितना आऊगा
ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया 38 एन की वैल्यू कितनी है 11 ए प्लस 11 माइनस 1 कितना आ गया 10 10 डी कितना आ गया 38 ਇਹਦਾ नंबर पा लो 1 इक्वेशन बन गई। सैकेंड आया 16th टर्म ए 16 कितना बेटा 73 ए 16 का मतलब आ ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कि बराबर आ गया 38 दे ए प्लस 15 डी कितना आ गया 38 ਇਹਦਾ नंबर कितना पा लो 2। हुण जिहड़ियां दो इक्वेशनस दित्तियां आ इन्हां नूं करो सॉल्व। पहली इक्वेशन की आ ए प्लस 10 डी कितना आ गया 38 दूजी आ ए प्लस 15 डी कितना आ गया बेटा ओ सॉरी 73 दूजी इक्वेशन की ही 73 इत्थे मिसटेक हो गई मेरे को 73 सॉरी ये आ गया अपने को 73 ठीक है। इन्हां नूं करो सॉल्व माइनस 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 कटे गए। चैप्टर नंबर 3 में आप किया ना एलिमिनेशन मैथड सेम ही वो लगा रही है 15 माइनस 10 5 साइन माइनस का 73 माइनस 38 कितना होगा 35 माइनस का क्योंकि 73 ना माइनस का साइन लगा। डी आ गया मेरे को माइनस 35 ओवर माइनस 5 कटिंग होगी 7 5 35 डी कितना आ गया जी 7। हुण की लिखोगे सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ डी केड़ी इक्वेशन च भावें 1 च पुट कर लो मर्जी है 2 च पुट कर लो ठीक है। मैं 1 विच करन लगी हाँ ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 38 ए प्लस 70 इक्वल्स टू कितना आ गया 38 ए के बराबर आ गया जी 38 माइनस 70 करो माइनस 32 आ जाएगा माइनस का क्लीयर। हुण फाइंड की करना है 31st टर्म ए 31 का फार्मूला क्या आऊगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए की वैल्यू बेटा कितनी है 32 एन कितना है 31 31st करनी ना माइनस 1 तो डी कितना आ गया 7 कितना आ गया जी माइनस 32 31 माइनस 1 30 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया बेटा माइनस 32 प्लस 30 7 मल्टीप्लाई करो 210 एक रकम माइनस की एक प्लस की करोगे माइनस साइन का आ जाऊगा वड्डी रकम वाला प्लस इसका मतलब ए 31st जी इक्वेशन अपने को टर्म आ वो कि बराबर आ गई 178 दे ठीक है सिंपल सम इंपॉर्टेंट आ इन्हों चो एक सम पेपर च आ जाता जी। ये अगों सारे सम सेम आ वेखो कहता 3rd टर्म की आ मा 4 A3 4 ले लिया सेम ये वांगू 9 टर्म की आ -8 कि टर्म 0 होएगी की करोगे सारा सम सेम इदा ही दो इक्वेशनस ले लैनिया कढ़ लैनिया। इत्थे मैं A31 लिखिया ना जो मेरे को ए तो डी की वैल्यू आ गई मैं की लिखूँगी ए एन नू 0 पुट कर दूँगी मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर आ जाएगा 0 दे सारिया दी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो एन की आ जाऊगी रकम जी भी एन की वैल्यू आ गई वो टर्म कितनी होएगी 0 मतलब इत्थों तक सम सेम अगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी नू के बराबर पुट कर देना आ 0 दे। ये सम तो ही तुहानूं मैं करवा भी चुकी पहला कहता 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 मतलब की कह रहा है सिंपल वेखो कहता जी 17th टर्म आ सम समझ लो कर तुम आपे लेना आ वो यदी 10th टर्म नालों कहता 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 जी 17th टर्म आ वो 10th टर्म नालों कितनी ज़्यादा आ 7 कितनी ज़्यादा आ बेटा 7 इस करके जेकर ये 7 ज़्यादा आ यदा मतलब 10th टर्म 7 घट होगी तो जे मैं इनू 7 नाल प्लस करदा तो दोवें रकमां की हो जाएगियां हुण इक्वल समझ आया कुछ
ਜਿਹੜੀ 17th ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਇਹ 10th ਟਰਮ ਨਾਲੋਂ 7 ਕੀ ਆ ज़्यादा ਆ। ठीक है जी। हाँ जी, अगे की लिखोगे A17 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लग गया ना। A10 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी के बराबर प्लस 7 की आऊगा A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। इधर प्लस दियाँ रकम इधर जाके कादियाँ हो गई माइनस दियाँ। A ना ये कटिया गया 16 विचों 9 गई, कितना बचा बेटा 7D के बराबर आ गया 7 दे D के बराबर आ गया 7/7 D के इक्वल आ गया जी 1। फाइंड आप की करना है, फाइंड यो ही करना ही कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स केड़ी टर्म नालों 54th टर्म नालों। इहदा सम तां मैं करवाया है, वेखो सिंपल की करना है। पहला A54 फाइंड कर लेना है, मैं दसन ही लगी हाँ, सम तो ही अपने आप करना है। 11वां सम पहला A54 फाइंड कर लेना, कर लोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हुण की कह रहा है, हुण अगे कह रहा कहंदा केड़ी टर्म 132 ज़्यादा या 54th टर्म नालों। तो A54 पहला फाइंड कर लिया, वो तो मगरों की लिखोगे AM किदा फाइंड करोगे A54 प्लस 132 जिन्ना AN आया। ठीक है, AN का फार्मूला ला दोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर आ जाऊगा A54 जिन्ना आंसर आया प्लस 132। A की वैल्यू पहला पता है, D की वैल्यू पहला पता ही, तो N की वैल्यू अपने को आ जाएगी। ठीक है, अगे की कह रहा कहंदा 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कहंदा जिहड़ियां 2 APs आ उन्हां दा जिहड़ा कॉमन डिफरेंस आ वो सेम आ। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म किन्नी आ 100 ते व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जे देयर 1000 टर्म। वेखो 2 APs आ की लोगे ये सम तो ही जाओ, मैं तुहानूं करवानी आ। लिखो इहदा की लिखना है, क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 12। लैट पहली AP ले ली A की आ फर्स्ट टर्म ते D की आ कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP पहली AP का। ठीक है, एंड A की आ फर्स्ट टर्म ते D कैपिटल। आप D सेम होने क्या आया चेक कर लिए एक बारी। हाँ, सेम कॉमन डिफरेंस दोवां दा D सेम है। D इज़ कॉमन डिफरेंस ऑफ केड़ी AP सैकेंड AP। ठीक है, क्वेश्चन की कह रहा है कहंदा दोवां दा डिफरेंस किहदे बराबर है 100। डिफरेंस दोवां दा किहदे बराबर है 100 दे। कहंदा A100 ऑफ सैकेंड AP माइनस A100 ऑफ फर्स्ट AP। दोवां दा डिफरेंस बेटा कितना अपने कोल 100। दोवां दा डिफरेंस कितना है 100। सैकेंड AP इदा फार्मूला क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस A छोटी की है A प्लस n कितना ही 100 है ना, 100 माइनस 1 इंटू डी। इतने भी बेटा 100 कर लो, 100 है ना इक्वल टू डिफरेंस भी कितना है 100। कितना होगा A प्लस 99D माइनस A प्लस माइनस, देखो प्लस में माइनस ना किया माइनस। ठीक है, 99D के बराबर आ गया जी 100 दे। ये 99 नाल 99 कटिया गया, दोवां दा डिफरेंस कितना आ गया 100। यदा नंबर कितना पा लो 1, यदा नंबर कितना पा लो जी 1। अगे की कह रहा कहंदा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कहंदा इन्हां दी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा।
की लिखोगे A1000 ऑफ फर्स्ट AP माइनस A1000 पहला A1000 ऑफ डिफरेंस बेटा पहला सैकेंड का लिया ना, आप सैकेंड का ही लो, सैकेंड AP माइनस A1000 ऑफ फर्स्ट AP कितना होगा ये आप फाइंड करना। ठीक है, ये आप फाइंड करना है, ये आपको नहीं पता, ये आप फाइंड करना है। इतने लिख लो डिफरेंस ऑफ 1000 AP। A1000 की लिखूँगी A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D माइनस A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D कितना आ गया जी, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999 D आ कटे गए तो A माइनस A अपने को आ गया इहदा डिफरेंस। तो A माइनस A मैं पहला ही कितना फाइंड कर चुकी हाँ, बोलो 100, ये बराबर आ गया 100। इहदा मतलब जी 1000 टर्म आ उहदा भी डिफरेंस अपने को कितना आ 100। समझ आई कि नहीं। आ बेटा इत्थों तक असीं सम सॉल्व किया डिफरेंस का। इत्थे मैं वैल्यू पुट कर दी तो लिख लो भावें फ्रॉम 1, इत्थे की लिख लो फ्रॉम 1। क्लीयर। अगे आ गया, ये सारे सम सेम ही है, ऑलरेडी तुहानूं मैं पहला सेंड कर चुकी हाँ। अगे देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबरस आर डिविजिबल बाय 7। कहता किन्ने नंबर जेड़े आ 7 दे नाल डिविजिबल होणगे। ठीक है, 3 डिजिट नंबर पहला केड़ा है दसो। 3 डिजिट नंबर पहला केड़ा हुंदा अपने कोल 13 सम 100। पहला 3 डिजिट नंबर 100 ही है ना। 100 7 का डिविजिबल है नहीं। 101 2 3 4 ये सारे तुसीं करके वेख लेने आ। सब तो पहला जिहड़ा हैगा आ अपने कोल डिविजिबल बाय 7 वो आ 105। ठीक है, वो तो मगरों 105 चो 7 प्लस कर दो कितना आ गया 112, फिर प्लस कर दो 109 अप टू सोन। 3 डिजिट एंड वाला केड़ा है 999। इनू करके वेखो डिवाइड, जे तो हो जाता ठीक है, जे नहीं होंदा फिर 998 नूं 7 नाल डिवाइड करके वेखो। जो असीं इनू डिवाइड करके वेख्या अपने को अखीरला नंबर केड़ा है 994। क्लीयर। हाउ मैनी एन फाइंड करना, इचों ए दिता है, डी दिता है, एन दिता है, एन फाइंड हो जाएगा। हाँ जी, अगे आ गया हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 दे मल्टीपल 10 तो लैके 250 तक किन्ने लाई करते हैं। वेखो 10 करता है नहीं, 11 4 नाल डिवाइड होंदा नहीं, 12 होंदा है। हाँ जी, अगे 4 का टेबल पढ़ लो। 12 प्लस 4 कितना आ गया बेटा 16, 16 प्लस 4 कितना आ गया 20, 20 प्लस 4 कितना आ गया 24। अखीरला कितना होगा 250 भी नहीं करता, 49 भी नहीं करता, 248। ठीक है, अगे ये सारे सम ये नाल ते सेम ही आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करवा चुकी हाँ। ये तुसीं एज इट इज़ इदा ही करने। 15वां सम की आ 2 APs दित्तियां आ, दोवां नूं इक्वल कर देना दोवें पासे फार्मूला ला के। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ਇਹਦਾ भी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दोवां दा n आ जाएगा। ठीक है, आ सेम सम पिछले वांगू ही आ पिछों शुरू करना है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म। ये सम वेख लो, 20वीं टर्म करो फाइंड लास्ट तो कितना करोगे, ए किनू मनो इनू, ये तो पिछली टर्म भी डिफरेंस किन्ने दा है -5 का, ये चो -5 कर दो, ए की आ जाऊगा 253, डी उन्ना ही आ जाऊगा जिन्ना है। ठीक है, 2 - 1 तो अपने को आ जाएगी। अगला भी सब सेम है जिन्हें तक मैं करवा चुकी हूँ। आ कहना सुबह राओ स्टार्टेड वर्क इन 1990, ਉਹਦੀ एनुअल सैलरी किन्नी ही 5000, पहली टर्म किन्नी आ गई 5000, तो कहता इनक्रीमेंट 200 रुपया लगी हर साल। ਇਹਦਾ मतलब पहले साल जे सैलरी ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000, दूजे साल किन्नी होगी 5200, तीजे साल किन्नी होगी 50, ये 2 + 400 अप टू सोन। कहता 7000 ਉਹਦੀ सैलरी किन्ने सालों बाद होगी। एंड वाली टर्म किन्नी आ गई 7000,
ए बेटा आ गया 5000, डी कितना आ गया 5200 माइनस 500 200 रुपया, ए एन कितना आ गया 700,000। आप की फाइंड करना है एन, फार्मूला ला लो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। नैक्सट अगे भी सेम वीक 20th सम कहता रामकली सेव ₹5 पहले वीक करती आ 5 रुपये तो हर वीकली सेविंग वो 1.75 वधी जाती है। मतलब फस्ट कितनी आ गई 5, सैकेंड साल दूजे साल कितनी आ गई 5 + 1.75, थर्ड विच कितनी आ गई जिन्ना आंसर है 1.75। ए एन कितनी आ गया 20.75, एन फाइंड कर लो। ठीक है, ये सम चंगे तरीके नाल करने आ, तो एग्जाम्पल्स भी करनी आ। ऑलरेडी ये सारे सम्स का सोल्यूशन मैं तुहानूं भेज चुकी हाँ, फिर भी विचों मैं कुछ मेन सम समझा दिते हैं, इन्हों चंगे तरीके नाल रिवाइज कर लेना। ठीक है।